नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश राजस्थानी जायका में। आज का हमारा शो खास उनके लिए है जो मोमोज और बड़ा पाव के शौकीन हैं। साथ ही हम आपको सुनाएंगे खाने की कुछ अनसुनी कहानियां जिसके बारे में आपका जानना भी बेहद खास है। तो शुरू करेंगे मोमोज के शौकीन लोगों के लिए और आपको लेकर चलेंगे गुलाब नगरी जयपुर में, जहां 2009 में नुकसान झेलने के बाद एक जोड़ी ने ठेले पर मोमोज की शुरुआत की और आज देश भर में उनके 20 आउटलेट्स भी हैं और अब इन्हें इंडिया का मार्की मोमोज भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग स्ट्रीट फूड में शौकीन हैं तो अजमेर जरूर आइएगा। यहाँ आपको ऐसी फेमस और बेस्ट बड़ा पाव की दुकान मिलेगी जहाँ से गुजरते ही आपके मुंह में पानी जरूर आ जाएगा। जिसने भी एक बार यहाँ का बड़ा पाव खा लिया वहाँ पर जरूर आएगा, बार बार आएगा। तो चलिए बिना इंतजार कराए आपके खास कार्यक्रम राजस्थानी जायका को आगे बढ़ाते हुए स्वाद के सफर पर आपको लिए चलते हैं। राजस्थानी जायके में हम आपको ऐसे कई स्वाद चखाते हैं, साथ ही कई ऐसी अनसुनी स्टोरियां भी बताते हैं जिससे आप प्रेरित होते हैं। आज हम आपको जयपुर में एक ऐसी स्टोरी पति पत्नी की बताने जा रहे हैं जहां 65 लाख का नुकसान होने के बाद 2009 में वो थड़ी थैले पर मोमोज बेचने की शुरुआत करते हैं और यही देखते देखते आज पूरी दुनिया में वो मशहूर हो जाते हैं। देश भर में उनके करीब 20 स्टॉल्स हैं। यही नहीं, आज इंडिया का मोमो मतलब मार्गी मोमो नाम से ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ऐसी इमोशनल स्टोरी और प्रेरित करने वाली कहानी से आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही इनके मोमोज का भी स्वाद चखाएंगे। और हम आ पहुंचे हैं जयपुर के राजा पार्क में मार्गी मोमोज पर, जहां पर आप स्टॉल्स में जिस तरह से यहाँ के जो ओनर है उनसे भी बात करेंगे, उन पत्नी भी से भी बात करेंगे, किस तरह की इनकी कहानी है, प्रेरित करने वाली कहानी, उसके बारे में भी आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ यहाँ के मार्गी मोमो के ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल भाटिया। मैं मार्की मोमोज ब्रांड को ओन करता हूँ और 2009 से मैं चला रहा हूँ इस आउटलेट को। और एक छोटा सा सफ़र चालू किया था हमने एक ठेले से यहाँ पे, जो कि करते करते अब वो हिंदुस्तान के कई शहरों में भी हैं हम लोग। कुल मेरे अभी 17 आउटलेट हैं और 2 अभी और आने वाले हैं। बिल्कुल सर, आपके जो मोमोज बनते हैं उसकी मेकिंग भी हम देखेंगे, साथ साथ में आपकी कहानी भी, जाकि जो दर्शक हैं वो इससे प्रेरित हो। आपकी पति पत्नी की जो काफ़ी इमोशनल कहानी है उसके बारे में हम बताएंगे। ये इनका पूरा किचन सेटअप है। स्वच्छता और यहाँ पर खास तौर पर हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। किसी तरह के हाइजीन से कोई समझौता नहीं है। सामने लाइव जो भी चीज़ें बनती है, जो भी मोमोज तैयार होते हैं, एकदम इसी स्टॉल से यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और फिर जयपुर में जितने भी स्टॉल हैं वहाँ पर ये पूरी इनकी सप्लाई की जाती है। सर, किस तरह की रहती है पूरी प्रक्रिया, उसके बारे में बताइए थोड़ा। प्रक्रिया तो आप देखिए, ये मोमोज बन रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरफ आप लाओगे तो ये हमारी श्रीमती जी हैं जो पूरा किचन में पूरा इनका वो रहता है इंस्पेक्शन और एक एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान देते हैं। अब ये मोमोज बन रहे हैं हमारे, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट है, हॉट सेलिंग है, स्टीम मोमोज। और इसके अलावा ये यहाँ पे फिर ये सारा नूडल, फ्राइड राइस, चिली पनीर, ये सब चीज़ें सारे शेफ़ की, और ये सब क्वालिफाइड शेफ्स हैं। बिल्कुल, जो भी चीज़ें यहाँ पर बनती है एकदम लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से मोमोज को तैयार किया जाता है, फिर स्वाद के जरिए लोगों को मन तक पहुंचाया जाता है, उनका स्वाद के जरिए भरोसा जीता जाता है, जो कि मार्गी मोमोज ने आज देश भर में जीता है। हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी जी मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? निमिषा भाटिया। किस तरह से देखते हैं अपने सफ़र को 2009 को और आज 2022 तक के हो? 2009 में तो हमने खूब मेहनत से शुरू करा था, आज हम बहुत आगे तक जा चुके हैं। तो सफ़र तो लंबा था लेकिन बहुत अच्छा था। कुछ चटपटी यादें भी रही होगी, कुछ खट्टी मीठी चुलबुली बातें भी रही होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करा है, बहुत ज़्यादा हम दोनों दिन रात एक मेहनत करके फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ एक बहुत मीठी सी याद है जो मुझे आज तक याद है कि 2009 में जब ये सफ़र शुरुआत किया था, सोचा था कि दिल्ली में मोमोज खाए थे कि इसको जयपुर में भी लाना है। और जो पहला मोमोज बनाया था और वो हमारी मैडम को ही हमने खिलाया था, तो पहला जो मोमो मेरा था वो फेंका गया था।
और वहाँ से लेके और आज हिंदुस्तान का फेवरेट मोमो हो रखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा हमारा एडवेंचरस सफ़र रहा। बहुत ऊंची नीच भी आई इसमें, कई लोगों ने काफ़ी परेशान भी किया, बहुत चीज़ें हुई। पर यह है कि वो जैसे कि वो लाइफ लाइन होती है कि हम ECG में देखते हैं कि जब तक उतार चढ़ाव नहीं हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आता। और आज जिस तरह से इन्होंने अनूठे तरीके से पूरे जयपुर को भा रखा है। पहला जयपुर में जो मोमोज लेके आए थे, ये मार्गी मोमोज का ही कमाल था, जो कि आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हम इनके मोमोज भी टेस्ट करेंगे और किस तरह से इनकी मेकिंग रहती है इसके बारे में हम आपको बता दिया है। अब मोमोज किस तरह से रहते हैं उसके बारे में अब हम आपको चख के बताएंगे, किस तरह का रहेगा इनकी पूरा दिनचर्या क्या रहती है, कब ये यहाँ पर आते हैं, कब आउटलेट से यहाँ पर पूरे देश भर में छाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। खास तौर पर इनके जहाँ पर स्टॉल है वहाँ पर चलते हैं, किस तरह से रहता है इनका पूरा। हमारे लिए भी खास प्लेट बनी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन साथ में जो इनका अनूठी जो कहानी है वो प्रेरणा जरूर देती है। सर, पहला आपने जो मोमोज बनाया था, क्या सोचा था कि जयपुर में मोमो चल पाएगा, जबकि आपकी पत्नी ने भी वो मोमोज फेंक दिया? नहीं, हम लोग, आपको अगर ध्यान हो तो पहले तिब्बती मार्केट लगा करता था, तो वहाँ हम जाते थे ना, मोमोज वहीं खाने को मिलता था। तो एक ये था कि विचार दिल्ली में भी जब खाया और वहाँ से हम वापस लौट रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ ला रहे, क्योंकि उस समय क्या जब रेस्टोरेंट होते तो पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, इंडियन खाना ये सब मिलता था, तो कुछ अलग करने का था। तो सोचा कि ये लाते हैं और ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ के लोगों को पसंद आए। और डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी आई, जैसे हम लोगों को मोमो खिलाते थे तो वो पूछते थे कि ये क्या है, तो उनको इस तरह से समझाते थे कि जैसे समोसा होता है उसको फ्राई किया जाता है पर ये स्टीम होता है। तो ऐसे क्या कि हमने कस्टमर्स को खिलाना चालू किया। चलो हम भी चखते हैं। सर, पहले आप बैठिए। पहले धर्मपत्नी जी, पहले तो आपने फेंक दिया होगा, लेकिन इस बार आप कितने सालों बाद स्वाद भी हम भी चखते हैं। आप भी बैठिए। किस तरह से रहता है इसके बारे में मैम, कुछ चीज़ें हैं कि उसको जानना बेहद जरूरी होती है। जो महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हैं, कहीं ना कहीं हौसला हार जाती है। आपने कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति का साथ दिया और आज यहाँ तक पहुँचे हो। पूरे देश भर में आपके आउटलेट हैं। बिल्कुल, मैंने साथ दिया, इन्होंने भी खूब मेहनत करी, तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और क्या क्या है ये, कौन से कौन मोमोज है, थोड़ा दर्शकों को बताएं ताकि मैं भी चख सकूं इसको। ये तो आपका वेज स्टीम मोमोज है, जो बेसिक मोमो होता है। मोमो है जो सबसे ज़्यादा सेलिंग है, और बेसिक मोमो एक्चुअल में यही होता है। बाकी सब तो फ्यूजन है, कि जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि उनको कोई भी चीज़ आती है उसका फटाफट से फ्यूजन कर दिया जाता है। तो ये स्टार्टिंग मोमोज का राजा जो होता है वो स्टीम मोमोज होता है। हाँ, इसके बाद ये नूडल है। मैं आपको नूडल के बारे में भी बता दूं कि ये हमारा जो नूडल होता है ये इन हाउस बनता है। हम पैकेट का नूडल नहीं यूज़ करते हैं, डेली फ्रेश नूडल बनता है और डेली हम कस्टमर को सर्व करते हैं। इसके अलावा भी जो सॉसेज होती हैं, जैसे ग्रीन चिली सॉस है, सोया सॉस है, ये भी हम इन हाउस बनाते हैं। हम बाजार की रेडीमेड नहीं यूज़ करते। तो ना तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव है, ना कोई MSG है। हमारा टोटल खाना, टोटल मोमोज हैं वो सब MSG फ्री है, तो ये हार्मफुल भी नहीं है। अब ये जो मोमोज हैं ये हमारे वेज चिली मोमोज हैं, ये अफगानी मोमोज है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हॉट सेलिंग, ये हमारा बहुत बिकता है। इसके बाद ये है तंदूरी स्टाइल कर दिया कि अब इंडियंस हैं, मोमोज खाना है और पनीर टिक्का खाना है, तो उससे कंपेयर की कोई पनीर टिक्के की क्रेविंग के साथ आ रहा है तो हमारा पनीर तंदूरी मोमोज खाओ। ये हमारा पिज़्ज़ा, जो पिज़्ज़ा लवर है कि होता है ना कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, एक कहता है मुझे पिज़्ज़ा खाना है और एक कहता है मुझे मोमोज खाना है, तो इसमें दोनों है। इसमें पिज़्ज़ा भी है और इसमें मोमोज भी है। इसको जब आप खोलेंगे तो एकदम स्ट्रेच होगा चीज़ की तरह। ये है हमारा एक और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो कि हनी पोटैटो। जयपुर के अंदर हनी पोटैटो भी 2009 में हम लोग लाए थे। उससे पहले बहुत रेयर होता था कि हनी पोटैटो कहीं मिलता था। तो आप ये सब एक बार ट्राई करिए। सब तो क्या मैम, मैं तो सर ये थोड़ा थोड़ा करिए। मैं तो तंदूरी वाला ही चलता हूँ। करेंगे तंदूरी क्या है, राजस्थानी लोगों को तंदूरी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको आप फोक से पूरा ले लीजिए पीस पूरा तो हाँ, तो पूरा खाएंगे तो आपको और आनंद आएगा ना। तो फिर बोल नहीं पाऊंगा, फिर आपको ही बताना पड़ेगा। आप बता क्या कुछ रहता है, टाइमिंग वाइमिंग से थोड़ा दर्शकों को बताएं। 12 बजे स्टार्ट होता है हमारा स्टोर। अभी जयपुर में टोटल 9 स्टोर्स हैं हमारे, सब 12 बजे स्टार्ट होते हैं। और डाइनिंग का जो टाइमिंग है वो 11 बजे तक का है कि आप यहाँ पे आके 11 बजे तक खा सकते हैं। बाकी हमारी डिलीवरीज रात को 4 बजे तक रहती हैं। और उस डिलीवरीज में ऐसे है कि जोमेटो के थ्रू भी हम डिलीवरी करते हैं, स्विगी के थ्रू भी करते हैं, और हमारी खुद की वेबसाइट है। अगर कभी आपको जोमेटो स्विगी पे हम नहीं दिख रहे तो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट है markimomos.in, आप उस पर जाओ। एक तो आपको प्रायोरिटी डिलीवरी मिलेगी, फटाफट खाना आएगा। और आपको ये बता दूं कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करते हो। सर देखिए, मैं तो मोमोज खाता नहीं, लेकिन तंदूरी मोमोज खा के मुझे लग रहा है कि मैं परिवार को लेके यहाँ जरूर आऊँगा, जरूर खाऊंगा। मुझे शौक नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से आपकी कहानी है वो प्रेरणा देती है। दूसरी चीज़, जयपुर में फर्स्ट टाइम आप मोमोज आप ही लेके आए हो, और आज देश भर में आपके 20 आउटलेट हैं मेरी नज़र में। पूरा जो सफ़र रहा, दर्शकों को प्रेरणा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दो शब्द?
देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी करना चाहें, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आपको 2-3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपका जो बेसिक टारगेट है वो एक ही होना चाहिए कि आपको एक ही दिशा में जाना है कि मुझे सिर्फ यही काम करना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हमने इसमें, आप क्वालिटी पे ध्यान दें, आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें कि हमें ना तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना टेस्ट से। जो 2009 में आप हमारा मोमो खाते थे, जिस साइज़ का खाते थे, जैसा नूडल खाते थे, आज तक वही है। हाँ, प्राइसेस है, जैसे जैसे महंगाई हुई वैसे वैसे प्राइसेस में चेंज हुआ, पर मैं आज भी बता दूं आपको, जयपुर में सबसे इकोनॉमिक जो फूड है वो हमारा है। हम एक तरह से ठेला प्राइस पे आपको रेस्टोरेंट में बैठा के मोमोज खिलाते हैं। हमने व्यू दे दिया, अब जो यहाँ पर ग्राहक आए उनके व्यू लेते हैं। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? जी सर, हम यहाँ 4-5 साल से आ रहे हैं, इनके रेगुलर कस्टमर है सर। यहाँ का जो बेस्ट है जो बेजिस्टी मोमो सर। जी सर। टेस्ट वेस्ट कैसा लगता है सर? बेस्ट है सभी। आप क्या कहोगे? जी सर, बेस्ट है सर। जयपुर में फर्स्ट टाइम आपने शुरुआत की थी मोमोज खाने की, तो यहीं? जी सर, यहीं पर। बिल्कुल, मार्गी मोमोज हैं। आप भी यदि आना चाहें, मोमोज के शौकीन हैं, तो ज़रूर मार्गी मोमोज के यहाँ पर आइए और टेस्ट कीजिए, और इनकी जो प्रेरणादायक कहानी है उससे भी आप मुखातिब हुइए। कैमरा सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थानी जायका में आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम सूचना केंद्र चौराहा अजमेर पर पहुंची है, जहां पर एक आप देख सकते हो कि मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाया जा रहा है GN दुआ फ्रेंड वड़ा पाव की दुकान के ऊपर, जहां पर इनका वड़ा पाव इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि लोग अजमेर आते हैं तो इनका स्वाद लिए बगैर जाते नहीं हैं। यहाँ दूर दूर से लोग, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो या बहुत पैसे वाला आदमी हो, यहाँ पे ज़रूर अपनी गाड़ी खड़ी करके वड़ा पाव का खाकर ज़रूर निकलता है। हमारे साथ में इस दुकान के जो प्रोपराइटर हैं वो मौजूद हैं, सलीम भाई, उनसे हम बात करते हैं। इंडिया न्यूज़ में स्वागत है सलीम भाई आपका। जिस तरीके से आपका ये वड़ा पाव बहुत फेमस है यहाँ का, अजमेर शहर का, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके नहीं कहेंगे सर, शुरू से जब हमने लगाया था पहली बार तो हमने GN वड़ा पाव के नाम से स्टार्ट करा था ये। तो इनका नाम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से स्टार्ट है हमारा, शुरू से उनके नाम से चल रहा है। और जब से फेमस लोग बागों ने हमारे को फेमस करा था। किसने फेमस करा? लोग बागों ने करा सर हमारे लोगों ने फेमस करा। इसकी क्या खासियत क्या है आपके वड़ा पाव की? वास्तव में जैसे हमने भी टेस्ट किया तो वास्तव में बहुत टेस्टी स्वाद है आपके इसका, और खुशबू भी बहुत अच्छी है। क्या इसकी क्वालिटी है, क्या फ़ायदा है, क्या खासियत क्या है आपके वड़े पाव? सर खासियत तो ये चीज़ है, देखो स्वाद के ऊपर होता है ये चीज़। आदमी स्वाद खाता है जब भी तो मालूम पड़ता है उसको क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, वैसे थोड़ी मालूम पड़ेगा उसको। और हम यूज़ करते हैं, चटनी है, बटर है, सारी चीज़ें यूज़ करना पड़ती है। दिन भर में कब आप ये अपना यहाँ वड़ा पाव का दुकान लगाते हो और कब वापस बढ़ा देते हो उसको? सुबह 10 बजे लगाते हैं सर हम, और शाम को 7 बजे तक लगता टाइम है। और सुबह से शाम तक इसी तरीके से चलता रहता है? जी हाँ, इसी तरह। दिन भर में कितने बड़े वड़ा पाव बेचते हो? 600-700 सर। देखिए, सलीम भाई का कहना है कि दिन भर में 600-700 हज़ार वड़ा पाव तक ये निकाल देते हैं। लोगों का यहाँ पे तांता 24-12 घंटे यहाँ पे सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 6-7 बजे तक यहाँ पे जो है उनका तांता लगा रहता है। इनकी खास बात यह है कि जो वड़ा पाव में जो मसाले यूज़ करते हैं, बेहद अच्छे मसाले यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया मसाले यूज़ करते हैं, जिससे जो है लोगों का जो स्वाद है, पूरा लोग जो यहाँ पे स्वाद ले बगैर यहाँ से निकलते नहीं है, और उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है। वड़ा पाव खाए बिना यहाँ से निकलते नहीं सलीम भाई के। सलीम भाई, एक वड़ा पाव कितने का देते हैं? सर 20 रुपये का है। 20 रुपये का। देखो, वड़ा पाव की कीमत भी बहुत रिजनेबल उन्होंने रखी हुई है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ देते हैं और बहुत रिजनेबल रेट में देते हैं, जिसको लेकर लोग क्या दूर दूर से लेने के लिए भी आते हैं और खाने के लिए भी, खा के भी जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात कहने की है कि कई बार अपन कहने में आता है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, लेकिन यहाँ पर जो गरीब नवाज के नाम से इन्होंने दुकान लगाई है, और आज वो दुकान इस रोड के ऊपर इनकी गरीब नवाज ने बहुत अच्छी चला रखी है। मालिक इस दुकान को जो है बुरी नज़र से बचाए, लेकिन इनके जो स्वाद है, इनके हाथ में जो स्वाद है और उनका जो व्यवहार है, जो प्रेम है, वो यहाँ से लोगों को गुजरने नहीं देता। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो आज के राजस्थानी जायके में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।